व्हाट इज़ अ वायरस? वायरस होता क्या है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कोरोना वायरस आने के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और आखिर में बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में एक अलग ही तरीके में। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो आखिर तक देखिए। सो वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एवरेज बैक्टीरिया की साइज से भी 10 गुना छोटा होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वायरस बैक्टीरिया को भी इंटरेक्ट करते हैं। कैन यू बिलीव, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाके हमें बीमार करता है, वायरस उसको भी नहीं छोड़ते। और इसमें एक फ़न फैक्ट ये भी है कि वायरस दूसरे वायरस को भी इंटरेक्ट करता है, यानी ये एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते। दरअसल वायरस का कोई स्ट्रक्चर या बॉडी नहीं होती। ये डीएनए और आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये एक प्रोटीन की लेयर से कोटेड होते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करते हैं। दरअसल हमारे शरीर के सेल्स में जाकर ये न्यूक्लियस में घुस जाते हैं और हमारे सेल से ही एनर्जी और प्रोटीन लेते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? नहीं भाई, उसके लिए मैं एक मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ये एक आतंकवादी की तरह होते हैं जो किसी घर में घुसकर वहाँ के लोगों को डराकर उनसे अपना काम लेते हैं। अब इस स्टोरी से हमें ये भी पता लगता है वायरस की वैक्सीन, जिन्हें हम एंटीवायरल बोलते हैं, उन्हें बनाना टफ क्यों है। जैसे घर में घुसे आतंकवादी को मारने का सबसे आसान तरीका होता है घर को ही उड़ा देना, लेकिन इसमें कुछ ठीक नहीं होता, इससे वहाँ के लोगों को भी खतरा होता है। इसलिए ऐसे बहुत ही कम सिपाही होते हैं जो घर के अंदर जाकर उस आतंकवादी को मार सकें। वैसे ही एंटीवायरल भी बहुत कम होते हैं। वहीं इन शॉर्ट अगर मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊं तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो वायरस से 10 गुना बड़ा होता है। मैं आपको बैक्टीरिया कैसे काम करता है इसे भी एक स्टोरी की मदद से बताता हूँ। ये एक शरारती बच्चे की तरह होते हैं जो हमारे शरीर में जाके भांगड़ा करते हैं, जिससे हमारे पेट दर्द, बुखार जैसी तकलीफ़ें होती हैं। अगर हम नॉर्मल दवा खाते हैं तो इन पर यह असर नहीं करती, क्योंकि इनके पास एक चादर होती है जिसे ये ओढ़ के सो जाते हैं, और जब दवा का असर ख़त्म होता है तो ये वापस भांगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम नॉर्मल दवा से पहले एंटीबायोटिक खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में नॉर्मल दवा काम कर सके। असल में एंटीबायोटिक एक तरीके से जो बैक्टीरिया के पास चादर होती है ये उसे ही लेके चले जाते हैं, जिससे नॉर्मल दवा अपना काम कर सकती है और बैक्टीरिया को किल कर सकती है। और एक फ़न फैक्ट तो ये है कि हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैक्टीरिया को नॉर्मल दवा ही किल करती है, बस एंटीबायोटिक उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर को हटा देता है। और लास्ट थिंग, इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी, साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। सो नॉलेज फैक्ट्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।